को थोड़ा ब्लॉकेज लग रहा था। हम्म। मे बी आई मे बी डूइंग रॉन्ग, क्योंकि मैं उसको विदाउट म्यूजिक और विदाउट वीडियो वैसे ही कर रहा था कि ओके। 21 टाइम्स ईच मंत्रा को रिपीट करने का। लेकिन टुडे इट हैज आई फेल्ट सो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम bottom to top, it has gone all clear. हम्म। So that energy I felt in the whole body. And secondly, I have not asked any, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं वहां पे। वो नेचुरली, बिकॉज मैं अदरवाइज भी लाइफ में मतलब आई डोंट पुट माई सेल्फ उसमें फोर्स नहीं करता। वो ऑटोमेटिकली जो उधर से रिप्लाई आता है वट एवर, वो तो अंदर से जो आवाज आती है, तो फिर उससे तो हम्म। ये वाला जो रिप्लाई मेरा आया, ये बिल्कुल लास्ट में जब आई वॉज अबाउट टू कम, बिकॉज क्वेश्चन मेरा लास्ट टाइम भी यही था, इस बार भी वही क्वेश्चन था सेम। खाना सिर्फ वो जो ना सर, वो क्वेश्चन का दो स्प्लिट था कि वेट लेट मी सी। उसका उसका टाइम टाइम फ्रेम कब होगा। वो ओके। क्वेश्चन मेरा एज इट इज था, और वो फिर लास्ट में मेरे को डेट जब आया 29, तो मैं उसका मंथ सर्च कर रहा था। तो मंथ सर्च होते, क्योंकि मैं बड़ा उस चीज के लिए बड़ा टाइम फ्रेम मेरे पास बहुत कम है, तो वो लास्ट में जाके जैन 29 के ऊपर, मतलब जैन लाइटर आया लेकिन 29 बहुत स्ट्रांग आया। हम्म। तो मतलब वो जैसे नीडल होती है ना, नीडल कंपास की, वो 29 तो स्ट्रांग है, बट फिर वो आके मार्च पे रुकी कि फेब पे मैंने फोकस किया, फेब नहीं आया, मार्च पे फोकस किया, नहीं आया। फिर मैंने जैन पे कहा, उसने कहा ओके जैन 29। फिर मैंने जब मेडिटेशन, मैंने इसमें कैलेंडर ओपन किया लैपटॉप में, देखा कि 29 कब आ रही है, कितने दिन है उसमें, तो वो कनेक्ट हो पाया उससे। बट अच्छा, दिस इज वन पार्ट। सेकेंडली, मैं आपसे पूछना जैसे आप इनका करें, तो व्हाट यू हैव सीन अबाउट मी। नहीं देखो, ऐसे पता सबका है कि जैसे जैसे आप बोल रहे हो वो चीजें हो रही हैं, बिकॉज आई आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी, है ना, कि आप लोग जा रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ाना सिखाने का अलग बात है, लेकिन आप इस जर्नी में हो तो नाउ आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं सबका हाथ पकड़ के रखूं, सबको एक साथ लेके जाऊं जैसे भी है। अगर वन टू वन में भी है तभी मेक श्योर करती हूँ कि सब लोगों की जो भी आप मेरे से बात शेयर कर रहे हो उसका आंसर देना, करेक्ट आंसर देना, एक्यूरेट चीज जो भी मेरे को समझ में आए वो देना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं समझती हूँ। तो आपके लिए से भी यही, डेट यू स्टिल हैव टाइम, आपको ओके। टाइम लगेगा। यू नीड टू ओके। अलाइन, देयर इज सो मच बैगेज, है ना, हम इसमें ओपन फोरम में नहीं बोलते हैं, बट स्टिल हम्म। कि बैगेज बहुत है। हम्म। although you have cleared much but still अगर सोल लेवल पे देखो तो still there is a baggage। तो वो हम्म। बैगेज अभी धीरे धीरे जाएगा, और जितनी आप अपनी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन या हीलिंग डोनेशन से भी ये नहीं जाएगा इतना। इफ द पर्सन थिंक्स समटाइम्स कि मैं कुछ डोनेट कर देता हूँ करता हूँ तो उससे मेरा बैगेज खत्म हो जाएगा, तो नो। आपको जितना बैगेज बियर करना है उतना आप कर चुके हैं, नाउ यू कैन पे इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन और हीलिंग अपनी करके। तो आपको अपने लोअर 3 चक्रस पे तो हमेशा काम करना है, और ट्वाइस अ डे वर्क ऑन योर लोअर 3 चक्रस। तो डेफिनेटली विद द डिवाइन कॉलिंग आई एम सेइंग विद इन 30 days योर बैगेज विल बी क्लियर। थैंक यू। And secondly, another, I wanted to share, see, as I shared, my family is also into spirituality in different forms, whatever, meditation. And my mother has sent me one video recently, and she was insisting me to go through that ओके। again and again. And she knows that normally, I see 50% देखूंगा, because I'm occupied in multiple things यस। always. And then I सोते हुए मैंने वो लगा के सुना, तो मैंने तो कम सुना, बट माय सन एंड दे, उन्होंने पूरा सुन लिया, क्योंकि मैं सो गया हम्म। आज, मतलब, बट मैं सो गया वैसे नहीं था, मैं उस, आई मीन, आई वाज इन अ ट्रांस स्टेज काइंड ऑफ, थोड़ा मेडिटेटिव में था मैं। हम्म। बट जितना मैंने सुना उसमें ये था कि देयर इज अ डिवाइन एनर्जी, हम्म। फीमेल, विच इज बिकॉज माय मदर ऑलवेज हियर कि इसका वो अभी व्हाट इज द चेंज इन द लाइफ, मतलब कुछ गुड पार्ट इसकी लाइफ में आने वाला, तो वो मेरा वृश्चिक राशि जैसे देख रहे थे हम्म। थी।
what I could interpret at my level, you know. यस यस वो एक कनेक्ट होता है, उसमें एक मीडियम होता है, आपके पास एक मैसेज आना होता है कैसे भी, है ना. So एग्जैक्टली that message was there, that there is a divine Davik Shakti in the terms of a, you know, goddess, is because my questions were like not answered by I checked in all the occult forms whatever, because this was something not into written into that, वो hidden था path, वो open नहीं हो पाया मेरे तक कैसे भी. But I could say now, it said that in that video the message was that divine energy is approaching you from last few months through different channels to reach you towards your, you know, गोल questions, goal जो हैं वो आपको reply आएंगे. And I could see that, you know, me and Nisha ji are in touch from last 3-4 months. So, you know, that divine goddess energy has come in a form to reach. So all mediums from the same energy. यस So this is just my self decoding on that at the soul level. बिल्कुल And I could ठीक है feel that it इसी is तरह coming. से। Yeah. हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से करना चाहिए। स्टे इन ग्रेटिट्यूड मोड हमेशा, जितना आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे उतना ही आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, Yeah. अबंडेंस तक पहुंचने का जो लोग बोलते हैं कि अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, तो हर किसी के लिए अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग चेंज हो जाता है सिचुएशन सिनारियो के। हाँ, अभी इस टाइम पे मैं मौत के मुंह पे खड़ी, इधर कुआं है, खाई है, या खुद को बचाना है या बच्चे को बचा सकते हैं, तो उस टाइम पे आपका प्रॉस्पेरिटी का और अबंडेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। दैट टाइम यू विल नॉट सीक फॉर द मनी और बंगला और गाड़ी और कुछ, है ना। दैट टाइम जो सिचुएशन है, तो एवरी सिचुएशन पे हमारा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, ये जो बहुत हैवी हैवी वर्ड्स है, तो हर किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब सेम नहीं होता। इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आपके इंटरप्शन जिस हिसाब से हमें, क्योंकि डिवाइन हमें गाइड कर रहा है, गाइड कर रहा है। अगर गॉडेस फॉर्म में आया है तो निशा जी है, तो शी इज अ गॉडेस फॉर यू। इट्स नॉट लाइक दैट यू स्टार्ट वर्शिपिंग कुछ ऐसे। स्टे इन ग्रेटिट्यूड मोड, दैट इज द वर्शिप। Yeah. No, that's what. No, I say that Nisha ji came, she connected with you also. I mean, this is one energy द which I could चेन। connect, you know, हाँ all at one plane level. So हाँ I could feel that. Yeah. This यस, is a gratitude to both of you. थैंक यू सो मच। तो Yeah. ये चीज है कि यू विल कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ, है ना। हो सकता है कि Yeah. 7 लोग और आपके साथ जुड़ जाएं, आपके जो अभी फेलो मेट्स हैं वो मिला के, तो पूरा एक ग्रुप बन गया ना। यू कैन, हम इसको भी इंटरप्ट ऐसे कर सकते हैं ना कि डिकोड करना है तो कुछ ऐसे। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यू आर सराउंडेड बाय द डिवाइन एनर्जीज। डिवाइन में से भी फेमिनाइन एनर्जी की अगर वो प्रेजेंट लाइफ में उसके तरफ से कोई इशू आ रहा है, तो यू आर रिसीविंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर एम्प्टी, वो पार्ट आपके अंदर नहीं है। अगर वो पार्ट फिजिकल फॉर्म नहीं है तो इमोशनल लेवल पे है, इमोशनल पे नहीं है तो स्पिरिचुअल लेवल पे है, समवेयर इट्स देयर। क्योंकि अगर वो कहीं पे भी मिस भी होगा, तो आप या मैं, हम कोई भी, हमारे अंदर अगर शक्ति या शिव कुछ भी ऐसे मिस होता है, तो हम इस तरह से नहीं बैठ सकते। हम ये अपना हाथ आंख कुछ भी नहीं हिला सकते। वी कांट इवन यू नो, कोमा में जाने का, अगर हम वैसे एक बीमारी के तौर पे काम करें, तो कोमा में जाने का सबसे बड़ा जो एक लॉजिक समझे, दैट फेमिनाइन एनर्जी उसके अंदर नील हो गई है या नील हो रही है। क्षीण होना भी बोल सकते हैं ना प्योर हिंदी में। तो वो क्षीण हो रही है, क्योंकि शक्ति अंदर होगी तो हमारा शिव के साथ जो शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन बन के हम उठ पाएंगे, चल पाएंगे, जो 5 तत्व वो एक्टिव होंगे। अगर हम अपने अंदर से शक्ति निकाल रहे, तो ये जो बॉडी की शेप है, जो फॉर्म है, वो खराब हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी। इट विल जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी, Yeah. है ना। वो एक ऐसी मिट्टी की तरह, उसमें थोड़ा पानी घोलो, उसको शेपन करोगे तो वो शक्ति कर सकती है। तो अगर आप ऐसे Right. बैठे हो, सब कुछ कर रहे हो, बार बार गिरने के बाद हम उठ के खड़े हो पा रहे हैं, इट मीन्स शक्ति इज देयर ऑन द स्ट्रॉन्ग लेवल। Yeah, true. And this is also okay कि मेरे को जो क्वेश्चन का जो जैसे ये रिप्लाई है, ये बिल्कुल जस्ट लास्ट जब आपने अनाउंस कर दिया था कि अब हम जाएंगे नीचे, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले आया है, विच इज ओके नो. यस यस, देखो कभी भी आ सकता है, बिकॉज आप गए तो आंसर लेने थे, कभी भी आए। जरूरी नहीं सेम सेम टाइम पे नहीं आए, इट मीन समवेयर वी आर नॉट रेडी। बट वो डिवाइन एनर्जीज हैं, वो कुछ तो दे के भेजेंगे, खाली नहीं भेज सकते, है ना। वो अलग बात है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो आपको कभी भी आया, वो लास्ट मोमेंट पे भी नया आता, नीचे आके आंखें खोलते तब आता,
जैसे ही आईज खोलते हैं तो एक कभी होता है ना कि लाइट से अंधेरे की तरफ जाओ, जो साइंस के हमारे फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं उसके हिसाब से, कि आंखें खोली हैं, देखते गेज कर रहे हैं किसी चीज को, तो दूसरी तरफ देखते हैं तो वी फील गिड्डी लाइक, है ना, सिर घूम रहा है। तो वो अपने तो वैसे भी हो सकता था। इट्स नॉट लाइक कि Yeah, लास्ट मोमेंट वहां देखा, यहाँ पे भी लास्ट मोमेंट हो सकता है। true. And you know, we started media services in last week 10 days, though it was in the mind from a long. So you know how it, I shared with you, there's a girl who's staying at our home in Jammu. She's in media services from last 20 years. तो कभी thought ही नहीं या आया. She यू approached my शेयर्ड विद mother मी। and she approached my mother and said, I want to connect भैया because मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो I don't have a mentor जो मेरी help करे. सी तो मतलब वीक 10 फीमेल डेज में एनर्जी। इतनी फास्ट डेवलप हुई कि हमने कंपनी फॉर्म करके वो सारा कुछ करके वो इतना मतलब क्विकली रन हो गया. एंड आई हाँ एम ट्रेवलिंग टुडे टू जम्मू जस्ट टू मीट हर एंड फॉर्मलाइज नेक्स्ट थिंग्स. तो अगेन आई सेड यू नो द देविक एनर्जी व्हिच फॉर द मैसेज हैज कम फेमिनाइन गॉडेस एनर्जी हैज कम इन she was दिस. there from past 20 years but you was not in that position, आप उस लेवल पे नहीं थे that you can meet, है ना, कि आप उस फीमेल एनर्जी से जो एनर्जी आपके पास है उसको आप यूज कर सको। वो आपके यूज की नहीं थी तब तक, क्योंकि आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे। तो जब आपने पहली मेडिटेशन करी, जो हमारा फर्स्ट टाइम ही था जाने वाला, उसके बाद ही आई थिंक सेम 2 दिन में यू शेयर्ड दिस थिंग विद मी, राइट? तो वो चीजें हैं कि धीरे धीरे आपका वो लिंक, वो चीजें अपने आप अपने लाइक, अभी आप ये समझो कि यू आर जस्ट लाइक ना मैग्नेट, तो आपके जैसे के जो मैग्नेट है ना सेम वाले, यू विल अट्रैक्ट, वो आपके साथ आके लगते जाएंगे एंड वन डे यू विल बिकम सो बिग, सो फेमस, सो पावरफुल, एनर्जेटिक, सब कुछ आएगा। थैंक यू. थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। सो सब आप फिर से प्रैक्टिस करना, किसका किसका जो भी थोड़ा थोड़ा मिस कुछ भी है, हम सिर्फ उसको चक्रा अलाइनमेंट के साथ ही कर सकते हैं। तो आप अपने चक्रा को बैलेंस करो, उसको हील करो। वे मोडालिटी कोई भी हो सकता है, चूज। इवन योगा कैन हेल्प यू, अगर आप योगा में हो या कर सकते हो, किसी भी मोडालिटी को यूज करो, बट मेक श्योर वर्क ऑन योर मेजर 7 चक्रास। उसमें से कोई एक चक्रा भी वीक होगा तो इट विल मेक और क्रिएट अ ऑब्स्टेकल टू अंडरस्टैंड और रीड और लिसन और टू फील। किसी में भी वो जो भी आपका क्लियर है ना, उसमें वो प्रॉब्लम बनेगा। तो मेक श्योर ऑलवेज डू हीलिंग, चार्जिंग, बैलेंसिंग ऑफ योर मेजर 7 चक्रास। दिस इज द थंबनेल। ये आप मतलब कि होते ना गांठ बांध लो, ये वो है। इसके बिना आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी मोडालिटी में नहीं जा सकते। कोई भी मोडालिटी, जो भी जितनी भी मोडालिटी स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस में जितनी भी मोडालिटीज बनी है, वो सब की सब बनी ही ऐसी है कि वो आपके 7 चक्रा को अलाइन कर सके। क्योंकि यहाँ तक के जो 7 चक्रास हैं वो तो हमारे 5 एलिमेंट्स ही हैं। चक्रा तक के जो है वो तो हमारे 5 एलिमेंट्स ही हैं बॉडी के, जो हमें बैलेंस करने। ऊपर जाने के लिए ये 3, तो सबका एक लाइन में आना ही हमें वहां तक लेके जा सकता है। क्लियर? Vinu ji, can you tell me who is my guardian angel? Yes, you can know. You can ask Archangel Metatron. He will help you. Meditate with Archangel Metatron. Okay. ठीक है? We have to do with video. जो वीडियो आपने भेजा है उसको लगा के करेंगे. प्लीज कम अगेन, आपका वॉइस थोड़ा चला गया। ऐसे ये जो चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन है, ये हम उसको वीडियो को लगा के करें बेटर है. कैसे भी करो, जैसे आपका कनेक्शन बैठता है। कहीं से किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, फोर्स नहीं करना। गो इट इन योर ओन वे, जहां से आप कंफर्टेबल हो। एक बार बीज मंत्र याद कर लो, लाइन वाइज कौन सा आता है, स्टेप बाय स्टेप वैसे करो। कोई स्किप भी हो जाता है तो डोंट माइंड इट, जब याद आता है तब कर लो। अगर आपको किसी रिकॉर्डेड को फॉलो करना है, आप वो कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। जैसे अभी हम आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए जो गाइडेड मेडिटेशन कर रहे थे प्रोसेस, तो आई फेल्ट कनेक्टेड अ लॉट, बट उसको हम क्या कभी यूज कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। इवन ये वाला जो है भी आपको मैं दूंगी, याद कर लो,
फिर अपने आप से करो, जैसे निशा जी ने बोला कि वो ज्यादा टाइम के लिए चली जाती हैं और रश होता है, ऑब्वियसली रश होता है कि हमें वापस अभी बोल देंगे कि जाना है, बिकॉज वी नो इट्स गाइडेड बाय समबडी। तो व्हेन यू विल गाइड योरसेल्फ, जस्ट याद करना है, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है, हाँ, जस्ट बिकॉज क्या मैं भी थोड़ा अर्जेंसी में इसलिए रहता हूँ कि अब जल्दी जाना है, तो बट मतलब वो अर्जेंसी डजंट स्पेड अप माय प्रोसेस, प्रोसेस मेरा वैसे ही रहता है, तो बिकॉज मेरा नॉर्मली बैक ऑफ अदरवाइज द माइंड, हाँ, वो सोल में एक खिंचाव बना रहता है ना कि वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, जल्दी करो। तो वो सोल का जो खिंचाव है ना, कई बार हमें कनेक्ट नहीं होने देता, या कई बार हमें चीजों को समझने नहीं देता, है ना। पानी अगर शांत है तो ही हम उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वी कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम देयर इफ यस, इट यू इज। कैन स्टे, यू कैन स्टे। मेक श्योर कि 2 घंटे से ज्यादा इनिशियल स्टेज पे मत करो। अगर आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ, अगर आप 1 घंटे तक करते हो तो नेक्स्ट टाइम 1.25 घंटे, 1.5 घंटे का अलार्म सेट कर लो, ठीक है। और कभी भी किसी चीज को टच नहीं करना ऊपर, भगवान भी दिखे तो दूर से ही टच करना है, डोंट ट्राई टू टच हिज फीट्स। और जो भी, मतलब मुझे तो एक गोल्डन एनर्जी, एक बड़ा एनर्जी ही दिखी है, तो नेवर टच, टच कभी भी नहीं करना। यू जस्ट नीड टू टच इट दिस वे, कि दूर से थोड़ा, एकदम से बिल्कुल आपकी हाथ, जिसको बोल लो कि आप हाथ लगा लो, जैसे कि फोन को अभी हाथ लगा लिया, ऐसे नहीं, यू जस्ट नीड टू टच लाइक दिस। अरे खाना तो खाने दे पापा। एनर्जी है। एंजल जैसे हम मेटाट्रॉन एंजल है, जहाँ बाकी वाले जो आर्क एंजल और माइकल, रफेल हैं, इफ दे ये ऑटोमेटिकली हमें खुद ही अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, जहाँ हमें पहले पिक देखनी है कौन सा एंजल कैसे दिखते हैं। नहीं नहीं, अपने आप बताएंगे, अपने आप है। बाकी डोंट वरी, आई एम लॉन्चिंग माय एंजल हीलिंग कोर्स सून, आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। तो इफ ठीक यू है। वांट यू कैन ज्वाइन, है ना, अगर आपका श्योर। इंटरेस्ट है, टाइम है, श्योर। ठीक है। चलिए, ऑल राइट। थैंक थैंक यू। यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर द जर्नी अहेड। जैसी भी आपकी होगी बहुत अच्छी होगी, आई रियली विश। एंड डोंट वरी, विल ट्राई टू मीट यू फर्स्ट वीक ऑफ February। एक बार फिर से मिल लेंगे, सब लोग कर लेंगे। और आज रात को भी इफ यू वांट टू कम, यू मोस्ट वेलकम, रिपीट करो, फिर से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आओगे तो लाइट खाना खाना है बस, हमेशा मेक श्योर जितना लाइट खा के जाओगे ना, उतना ज्यादा स्टे भी कर पाओगे, ये भी एक होता है, ठीक है। ठीक है। चलो, थैंक यू सो वीना मच। जी, एक एक बात पूछनी थी। हाँ I mean, जी, I don't know whether you want to record this. आप हमेशा कहते हैं ना लाइट खाना है, बट मुझे ना स्ट्रेस हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा ही खा लेती हूँ फिर, या तो फिर पहले या बाद में। नहीं, बाद में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में भी थोड़ा ही होता है, देखो एनर्जी के साथ है, एनर्जी अंदर फ्लो हो रही है, तो एनर्जी को हम्म। स्पेस चाहिए, है ना। अगर हम पहले ही अपना पेट भर देंगे तो फिर एनर्जी कैसे खाएंगे, हम्म। है ना। बाकी अगर साइंस के लॉजिक के हिसाब से देखो, खाना खा के हमें बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है ना, राइट। साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से ये है। अगर स्पिरिचुअल वे में ये देखो तो हमारा पेट सब कुछ खाली रखेंगे ताकि हम भर भर के पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। मैं तो भूख के पेट जाती हूँ मोस्टली, कि ताकि पूरा भर ओ, के अपना पेट, ओके। ठीक है। चलो, ओके, या थैंक यू। थैंक यू।